ब्रह्म ज्ञानी रैक्व की कथा। जानश्रुति नामक वैदिक काल में एक राजा थे। वे बड़े उदार हृदय तथा दानी थे। सारे राज्य में जगह जगह पर उन्होंने धर्मशालाएं बनवा रखी थी, जहां यात्रियों को निःशुल्क ठहराने तथा भोजन कराने की व्यवस्था थी। वे चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग उनका ही अन्न खाएं, ताकि उन्हें इस सब का पुण्य फल प्राप्त हो। वह राजा और भी अनेक कार्य जनता की भलाई के लिए करता था। जैसे चिकित्सालय खुले हुए थे, जहां पर निर्धन रोगियों का मुफ्त इलाज होता था। यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कें बनाई गई थी, छायादार वृक्ष लगाए गए थे, जगह जगह कुएं तथा बावड़ियों का प्रबंध पानी पीने के लिए किया गया था। इस प्रकार राजा प्रजा की भलाई के लिए निरंतर तत्पर रहता था। परंतु इन सब कार्यों को करते हुए राजा को यह अभिमान भी हो गया था कि उसके समान प्रजा के हित का ध्यान रखने वाला और कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। एक दिन कुछ हंस रात्रि व्यतीत करने के लिए उड़ते हुए महल की छत पर आकर बैठ गए और आपस में वार्तालाप करने लगे। एक हंस व्यंग करते हुए अन्य हंसों से बोला, देखो, इस जानश्रुति राजा ने इतने पुण्य के कार्य किए हैं कि उसका तेज चारों ओर बिजली के प्रकाश के समान फैल गया है। कहीं उसे छू मत जाना, नहीं तो तुम सब भस्म हो जाओगे। दूसरे हंस ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। इस राजा के राज्य में एक ब्रह्म ज्ञानी रैक्व रहता है। उसके सामने इस राजा के सभी परोपकार के किए गए कार्य तुच्छ हैं। उसका ज्ञान इतना महान है कि उसे परब्रह्म को जान लिया है। उसके सामने इस राजा के ही नहीं, प्रजा के भी सभी धार्मिक अनुष्ठान फीके हैं। बल्कि राजा प्रजा जो कुछ भी अच्छे कार्य करते हैं, उन सब का फल ज्ञानी रैक्व को ही प्राप्त हो जाता है। पूर्व हंस जो व्यंग कर रहा था बोला, भाई, ऐसा कैसा ज्ञान है जो राजा भी नहीं जानता? वह तो ऐसा समझता है कि उससे बढ़कर कोई दानी तथा ज्ञानवान है ही नहीं। दूसरे हंस ने गंभीरता से उत्तर दिया, जिस तत्व को ज्ञानी रैक्व जानते हैं, यदि उसको कोई दूसरा भी जान लेगा तो वह भी उन्हीं की भांति दूसरों के पुण्य कार्यों के फलों को प्राप्त कर लेगा। राजा ने हंसों का यह सारा वार्तालाप सुना। रैक्व के विषय में जानने के लिए वह अत्यंत व्यग्र हो उठा। किसी प्रकार सोते जागते उसने रात्रि व्यतीत की तथा प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी रैक्व नाम के महात्मा हो, उन्हें ढूंढा जाए और उनके मिलते ही उसकी सूचना उन्हें दी जाए। राजा के सिपाही चारों ओर महात्मा रैक्व को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सारा देश उन्होंने छान मारा, नगर और ग्राम सभी देखे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी रैक्व का कहीं पता नहीं चला। निराश होकर सरदारों ने राजा को यह सूचना दी कि उन महात्मा का कहीं कोई पता नहीं चला। तब राजा ने खोज की गई। सभी जगहों की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात यह आदेश दिया कि उन्हें वनों, पहाड़ों और घाटियों तथा नदियों के किनारों पर ढूंढा जाए, न कि ग्रामों और नगरों में, क्योंकि ऐसे ज्ञानियों के वही ठिकाने हो सकते हैं। खोज पुनः प्रारंभ हुई और राजा की बात सच निकली। महात्मा रैक्व एक एकांत जगह पर टूटे हुए एक चकड़े के नीचे बैठे हुए मिले। उनके कपड़े फटे थे तथा वे बैठे हुए अपने शरीर को खुजा रहे थे। एक सिपाही ने उनसे पूछा, महाराज जी, क्या आप ही प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी रैक्व हैं? रैक्व ने सहमति में सिर हिलाने पर सिपाही वापस राजधानी की ओर दौड़े और राजा को महात्मा रैक्व की उपस्थिति की सूचना दी। राजा सैकड़ों गायों, सुवर्ण तथा अन्य सामग्रियों से भरे हुए एक रथ को लेकर महात्मा के पास पहुंचा और उनकी अच्छी प्रकार से वंदना करके वह सारी सामग्री उनके समक्ष रखते हुए बोला, महात्मन, ये सारी सामग्री भेंट के रूप में मैं आपके लिए लाया हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे उस देवता के विषय में बताएं जिसकी आप उपासना करते हैं। महात्मा ने तिरस्कार पूर्वक उस सारी सामग्री को देखा और राजा से बोले, अरे मूर्ख, यह सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। तूने ही इन्हें अपने पास रख और यहाँ से चला जा।
मेरी शांति को भंग मत कर। राजा चुपचाप वापस चल दिया और सोचने लगा कि महात्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वह क्या करे। किसी न किसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का अत्यंत इच्छुक था। सोचते सोचते उसके मन में यह विचार आया कि वह अपनी सबसे प्यारी वस्तु महात्मा के चरणों में अर्पित करे, शायद उससे उनका हृदय पिघल जाए। राजा को सबसे अधिक स्नेह अपनी युवा पुत्री से था। वह पुनः 1000 गायें, सामग्री से भरा हुआ रथ, सुवर्ण के आभूषण तथा अपनी कन्या को लेकर महाज्ञानी रैक के पास पहुंच गया और उनसे सभी वस्तुओं तथा अपनी कन्या को पति के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया तथा ज्ञान देने की प्रार्थना की। अब महात्मा रैक को राजा की सच्ची जिज्ञासा का भान हुआ, लेकिन उसके साथ साथ सांसारिक भोग वस्तुओं के प्रति जो राजा की महत्व देने की प्रवृत्ति थी उसका भी पता लगा। महात्मा रैक ने उसे समझाया, क्या तुम समझते हो कि इन सांसारिक वस्तुओं से तुम ब्रह्म ज्ञान खरीद सकते हो? अरे ये सब तुच्छ हैं। ईश्वरीय ज्ञान के समक्ष इनकी कोई महत्ता नहीं है। ये सब नाशवान है। इनका मोह त्याग दो, इन्हें महत्व मत दो, तभी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। राजा सत्य को समझ गया। वह चुपचाप हाथ जोड़कर अपने अभिमान को त्याग कर महात्मा रैक के सामने पृथ्वी पर ही बैठ गया। तब महात्मा रैक ने यह समझ लिया कि राजा का अभिमान समाप्त हो गया है। उसे अपने द्वारा किए गए जनहित कार्यों का अभिमान नहीं रहा है, न उसे अपनी धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य का ही अभिमान है। वह सच्चा जिज्ञासु है तथा ज्ञान की खोज में ही उनके पास आया है। तब महात्मा ने राजा जानश्रुति को ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे प्राप्त कर राजा का जीवन धन्य हो गया और वह भी संसार में एक ज्ञानी महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुआ।